दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत की इकोनॉमी की। जब भी आप टीवी खोल के न्यूज चैनल देखते हैं आपको हर जगह बस एक ही चीज सुनाई पड़ती है कि भारत वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। पर फिर भी अगर 80 करोड़ लोगों को राशन ना मिले तो वो जिंदा नहीं रह पाएंगे। ऐसा क्यों? सिंगापुर, अरब, ये सारी कंट्री हमसे ज्यादा डेवलप्ड हैं, पर फिर भी वो जीडीपी में हमसे पीछे क्यों? वहाँ की रोड, हाईवेज और बिल्डिंग एकदम हाईटेक हैं और यहाँ पे हम अभी भी कितने सारे लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, उनके पास में पक्के मकान नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास में टॉयलेट तक नहीं है। ऐसा क्यों? तो दोस्तों इस वीडियो में आज हम यही सब जानेंगे, तो आप लोग बने रहिए। आपको एक एक बात समझ में आएगी कि ऐसा आखिर में होता क्यों है। आप लोगों ने जीडीपी के बारे में तो सुना होगा, पर एक और फाइनेंशियल टर्म है जिसको बोलते हैं जीडीपी पर कैपिटा। इसमें हम लोग कहाँ पे हैं दोस्तों? बड़े दुख के साथ में कहना पड़ रहा है कि इसमें हम लोग 140वें स्थान पे हैं। अब आप सोच रहे होंगे जीडीपी पर कैपिटा होता क्या है। ये बताने से पहले आप लोगों ने यहाँ पे बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा कि अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब और गरीब। इसका कारण है जीडीपी पर कैपिटा, यानी कि भारत की जितनी भी जीडीपी है अगर वो 140 करोड़ लोगों में इक्वली डिवाइड करेंगे तब भारत की जीडीपी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। और दुर्भाग्य से भारत की जीडीपी की जितनी भी कमाई होती है वो केवल 5% लोगों के पास में ही जाती है। और रास्ते में आपको जो लैम्बोर्गिनी और बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखती हैं वो कौन चला रहे हैं? वो उस कंपनी के हाई पोजीशन एम्प्लॉयज हैं या तो फिर गवर्नमेंट के अंदर कोई हाई पोजीशन में जॉब कर रहे हैं, जैसे आईएएस, पीसीएस ऐसे अधिकारी हैं जिनकी कमाई से ज्यादा ऊपरी कमाई होती है, वो भी इन कंपनियों को फायदा देने के लिए। कभी वो लैम्बोर्गिनी और बड़ी बड़ी मर्सिडीज गाड़ी से घूम रहे हैं, या वो जिनका स्टार्टअप बिजनेस अच्छे से चल गया है और अच्छी इनकम हो रही है। बाकी की 80% पॉपुलेशन अपने घर की जरूरतों के सामान खरीदने में और बच्चों को पढ़ाने में उनकी पूरी जिंदगी चली जाती है। और उन 80% लोगों में अगर आपने किसी के पास में मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू या ऐसी कोई गाड़ी देखी है तो इसका मतलब ये है कि उसने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी है, यानी कि उसके दादा परदादाओं की जो जमीन थी वो उसने बेच के और पब्लिक में, सोसाइटी में अपनी हैसियत दिखाने के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूम रहे हैं। बाकी जॉब वालों के लिए ये नामुमकिन है क्योंकि प्राइवेट कंपनीज उनको हायर करती हैं बहुत ही कम सैलरीज में। वो उनको उतनी ही सैलरी देती है जिससे उनके घर के खर्चे चल जाएं, अपने बच्चों को एजुकेशन दे सके और जो थोड़ा बहुत पैसा बच रहा है उसकी एफडी या इन्वेस्टमेंट कर सके या ऑफिस के मेंटेनेंस में खत्म हो जाए। यही वो कारण है कि भारत आज भी गरीब देश में आता है और हम थर्ड वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर ही आते हैं। लोग सोच रहे होंगे कि फिर जीडीपी कैसे बढ़ रही है। क्या आपको पता है भारत के अंदर मोस्टली जितनी भी कंपनियां हैं वो सब विदेशी हैं और भारत की पब्लिक 8 से 10 घंटे जॉब करने के बाद जो भी पैसा उनके पास में आता है वो सब परचेजिंग पावर से उन कंपनियों के पास में पहुंच जाता है, क्योंकि लोगों को अपनी जरूरत पूरी करनी ही पड़ेगी। रोटी, कपड़ा, मकान, गाड़ी, मोबाइल, एंटरटेनमेंट। जॉब की स्ट्रेस को दूर करने के लिए ज्यादातर लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं, कुछ ट्रेवल करते हैं। मान लीजिए अगर विदेशी कंपनी ना हो तो भी भारत का सारा पैसा उन 5 लोगों के पास में ही जाएगा। साबुन, तेल, शैम्पू, कोई भी छोटी मोटी जरूरतों का कोई भी आप सामान खरीदेंगे उसमें आपको पैसा देना ही पड़ेगा और वो कंपनी चाहे विदेशी हो या फिर देसी हो वो सारा पैसा उनके पास में जाएगा। यही 1947 से आज तक होता आया है और आगे भी होता रहेगा, क्योंकि इसके लिए किसी भी गवर्नमेंट ने कोई भी अच्छी पॉलिसी नहीं निकाली है। भारत में धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, लोग अपनी खेती और जमीन बेचते जा रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा कि लोगों के पास में खेती और जमीन भी नहीं बचेगी, तब सोचिए क्या होगा, क्योंकि जॉब और एजुकेशन सिस्टम इंडिया का बहुत ही खराब है। आप लोगों ने देखा होगा जहाँ भी सिटी एक्सपेंशन हो रहा है, एग्जाम्पल के लिए दिल्ली ले लीजिए, उसके अगल बगल के इलाके धीरे धीरे डेवलप्ड हो रहे हैं। डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए? जमीन। किसान जमीन बेच दे रहे हैं, वहाँ पे कंपनी बन जा रही है। किसान के पास में जमीन अब नहीं है, 1-2 पीढ़ी का पैसा तो उनके पास में है, उससे स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर खरीद रहे हैं और जब वो खत्म हो जाएगा फिर पैसा कहाँ से आएगा? इसमें गलती पब्लिक की नहीं है। पब्लिक के पास में पैसा और जॉब नहीं है तो कहीं ना कहीं से वो अपने खर्चे तो चलाएगी, चाहे वो जमीन बेचे या कुछ भी करे। भारत में रुतबा और टशन दिखाने का एक अलग शौक है जिसके लिए वो सब बेच देते हैं। अब इसके सुधार के लिए क्या किया जा सकता है?
है। सबसे पहला काम ये है कि एजुकेशन सिस्टम को बहुत ही बेहतर बनाना होगा। तो गवर्नमेंट को जॉब जनरेट करनी पड़ेगी। अगर गवर्नमेंट के पास में साधन नहीं है तो वो प्राइवेट कंपनी को फोर्स करना चाहिए उसको कि जॉब जनरेट करे। अच्छा पे स्केल देना चाहिए। लोगों की स्किल डेवलपमेंट के लिए अलग अलग कैंपिंग करनी चाहिए। लोगों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनकी स्किल डेवलपमेंट होनी चाहिए। इससे ये होगा कि उनको बोरियत नहीं होगी काम करने में। अगर ये नहीं हुआ तो भारत की परचेजिंग पावर एकदम से खत्म हो जाएगी। इससे उन 5% लोगों का भी नुकसान होगा, क्योंकि उन बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रोडक्ट खरीदने के लिए किसी के पास में पैसा नहीं होगा। फिर यही होगा कि वो विदेश भाग जाएंगे और अपनी कंपनी को बैंकरप्ट दिखा देंगे। भारत की बैंकों का पैसा भी बर्बाद जाएगा जिन्होंने उनको लोन दिया है, और ये सब भुगतेगी आने वाली जनरेशन। आज के जो पॉलिटिशियन हैं वो उस वक्त नहीं होंगे, क्योंकि जो धरती पे आया उसको जाना ही पड़ेगा। उस वक्त वही देश सबसे मजबूत होगा जिसके लोगों के पास में पैसा होगा। ऐसा नहीं है कि इंडिया का ही ऐसा हाल होगा। चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भी बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं जिनका ऐसा ही हाल होने वाला है, जिसमें नंबर 1 पे इंडिया का नाम होगा, क्योंकि यहाँ पे लोगों में फाइनेंशियल अवेयरनेस नहीं है और बिजनेस मोनोपोली चलती है। दोस्तों, अगर भारत को विश्व का सबसे पावरफुल देश बनाना है तो जीडीपी पर कैपिटा इनकम को इम्प्रूव करना ही पड़ेगा। ऐसे ही मजेदार और इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।